नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके ब्लैक होल की दुनिया में। आज मैंने सोचा कि थंबनेल ना लगाऊं। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चों को डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं। सोचकर और गैस करके बताओ, कल अगर मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था शून्य कोटि अभिक्रिया पूरा हो गया था, तो आज बताओ कौन सा टॉपिक चलेगा। मैं यही चेक करने के लिए आज ये थंबनेल हटा कर लेकर आया हूं। मुझे पता है। चलो आज की मैं डेट भी बता दे रहा हूं। आज है कितनी? बताओ। 18 जुलाई। मुझे टॉपिक बता दो, आज मैं चेक करूंगा। और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। बेहतरीन वाला। चलो देखते हैं। और कितने 370 बच्चे आ चुके हैं। ओके ओके ओके। आज का टॉपिक क्या है ये देखना है। तो जल्दी से बता दो। ओके। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। आज का टॉपिक क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक। कल ऐप में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, कल यूट्यूब में भी थोड़ी डिस्टरबेंस थी, क्योंकि यूट्यूब अपडेट कर रहा है अपने आप को। तो जो अपडेट करेगा वो ऐप पर भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है सब पर। तो जो ऐप क्या हुए, लॉग आउट हो गए होंगे कुछ बच्चों के। तो दोबारा से अगर करना है तो आप, वो तो करना ही है, आप दोबारा उसको रजिस्टर करें, मतलब रजिस्टर का मतलब दोबारा लॉग इन करें, अपनी ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डिसाइड करके नया पासवर्ड बना लो। ठीक है, आपका चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्रथम कोटि अभिक्रिया, शाबाश, इसको काम कहते हैं। इसका मतलब आपका आज का टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि के प्रकार कौन कौन से थे? एक तो था शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये हमने निपटा दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये हमने निपटा दिया भैया जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया ये इसका टाटा बाय बाय हो गया। फिर कौन सा है प्रथम कोटि अभिक्रिया, आज ये चलेगा। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ मात्रक पूछा जाता है और घंटा नहीं पूछे थे इसमें से कुछ भी। क्या पूछा जाता है? मात्रक पूछा जाता है, मात्रक। ठीक है। इसमें मात्रक, और या फिर अगर पूछ लेगा तो ग्राफ पूछ लेगा। इसका ना कोई फॉर्मूला आपसे पूछने वाला है और ना ही आपका कोई न्यूमेरिकल इसमें आने वाला है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका स्वागत है। आगे काम करेंगे। देखो थोड़ा सा इसमें लगेगा, समय लगेगा, चीजें लगेंगी, ध्यान रखेंगे, पूरा काम करेंगे लगातार जबरदस्त तरीके से। पासवर्ड कैसा पता करें? पासवर्ड जब आप डालोगे तो रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, रिसेट कर लेना। उसका जो ओटीपी आएगा वो आपके नंबर पर आएगा, वो ओटीपी आप उस पर डाल देना, नया पासवर्ड बना सकते हो कोई सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार में। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें घातों का योग एक आता है। क्या होता है? घातों का योग एक आता है। अविनाश सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही। ओहो, बहुत बहुत गड़बड़ी है ये तो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, पढ़ लोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, टेंशन काहे ले रहे हो? ओके, ठीक है। ओके जी सरकार। ओके जी, ओके जी। तो यहां पर लिखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में, जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, का योग क्या होता है? एक आता है। का योग सदैव एक रहता है, सदैव एक रहता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनको जोड़ने पर क्या होता है? प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आप प्यारे बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना, सामने देखकर पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आंखों में इफेक्ट पड़ता है। मैं तरीका बताता हूं।
जो ठंडा पानी होता है ना, बर्फ वाला पानी नहीं, जो नल से ठंडा ठंडा पानी निकलता है ना, ट्यूबवेल से, उससे ऐसे आके धो लिया करें, बेस्ट है ना। जो बच्चे ज्यादा फिल्म में देखते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही रहेगा प्रथम कोटि के लिए, तो ये मैंने एक क्या कर दिया, हाईलाइट कर लिया। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी है, उसको मैं सॉल्व मतलब लिख कर दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब, अर्थात सांद्रता बढ़ाने से, सांद्रता बढ़ाने से वेग भी बढ़ जाता है। आइए इसको पूरा कंप्लीट देखते हैं। मैंने एक समीकरण ली है, एक अभिक्रिया लिखी है मैंने यहां पर, ध्यान से देखना। एक अभिक्रिया लिखी है मैंने, क्या, आर से लेकर पी। चलो अपनी कॉपी पर इसका वेग लिखकर दिखाओ, अपनी कॉपी पर इसका वेग लिखकर दिखाओ। नहीं अंशुमन त्रिवेदी, टेंशन मत लो, जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वही आएंगे। देखो मैं सीधी बात बता रहा हूं, बच्चे मुझ पर ये बोलते हैं कि न्यूमेरिकल कम कराते हो, टॉपिक्स कम कराते हो। पिछली बार भी यही था, मैं बार बार वही बोलता आ रहा हूं, 10 साल से बच्चों से यही बोलता आ रहा हूं। मैं जितना कराता हूं वही पेपर में आता है। पब्लिक क्या करा रही है, वो चूल्हे में जा रही है, पब्लिक क्या करा रही है उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचो, 1,000 न्यूमेरिकल कराऊं, आने वो 2 हैं, 1,000 क्यों कराएं? औरों की तरह भर दो, बस भरते चले जाओ, जो आना है वही करा दो ना, बात ही खत्म। हर एक टाइप का जो पता है मुझे वो मैं कराता हूं, वही बोर्ड में आना है, निश्चित रूप से आना है। और बताओ क्या करना है ना। कम से कम में आप जितना परफेक्ट कर लोगे, इसको ही कहते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ना। नहीं तो पढ़ने को तो इतना है कि केमिस्ट्री में आप लगातार 200 सालों तक पढ़ोगे तब केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी, लेकिन आपके 12th के बोर्ड में क्या आना है ये मुझे पता है, तो टेंशन लेना ही क्यों है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर है आर से लेकर पी, तो इसका मैं अगर वेग लिखूंगा तो क्या होगा, इसका वेग बराबर लिखूंगा भैया के आर। अब ये प्रथम कोटि होगा तो मैं किस इतनी पावर करूंगा, 1। अगर प्रथम कोटि होगा तो पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर कितना, 1। जो मैंने करा दी वो इंपॉर्टेंट ही है ना, तो इसलिए आराम से पढ़ते रहो। कभी एक चीज ध्यान रखना, मुझ पे कभी शक मत करना, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चों ने मेरे ऊपर विरोध डाल दिया था, सर आपने वो नहीं कराया है, वो पेपर में आता है। मैं बार बार बोल रहा था कि इस बार वो पेपर में नहीं आएगा, इस बार वो ऐसे आएगा। मैंने उसका पूरा का पूरा प्रूफ भी दिया है आकर, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मेरे उसमें से है, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक। चलिए, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, के आर की पावर क्या हो जाएगा, 1। अब खुद देखो, जितना मैं आर का मान बढ़ाऊंगा, मतलब 500 है तो 500 की पावर 500 होगा। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 3 गुना कर दूं तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जितनी मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा उतनी ही क्या होगा, वेग बढ़ता चला जाएगा। ये शून्य कोटि की तरह नहीं है कि खत्म हो जाए, जितना सांद्रता बढ़ाओगे, जितना गुना सांद्रता करोगे उतना ही वेग बढ़ेगा। ये प्रथम कोटि का पहला नियम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो क्या मैं इसमें कोई ग्राफ बना सकता हूं, ग्राफ हम बाद में बनाएंगे, पहले हम उदाहरण लेते हैं, कौन कौन सी प्रथम कोटि के उदाहरण हैं। आइए लिखते हैं। नंबर 1, नंबर 1, रेडियो एक्टिव, जहां पर शब्द आ जाए न्यूक्लियर बोलते हैं,
रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होता है, का उदाहरण होता है। यानी कि जहां पर रेडियो एक्टिव शब्द आ जाए वो क्या होगा, प्रथम कोटि का एग्जाम्पल होगा। कौन सा, रेडियो एक्टिव विघटन। जैसे बताओ, परमाणु बम गिरा था जापान पर, परमाणु बम में रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा हुआ था, तो परमाणु बम का फटना कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, बता दीजिए जल्दी से। सही बात है, परमाणु बम में जब रेडियो एक्टिव लगा हुआ है, परमाणु बम गिरा, धम्म से फट गया, परमाणु बम जापान पे डाला था, बिल्कुल सही बात है। परमाणु बम के अंदर रेडियो एक्टिव विघटन हुआ, जब रेडियो एक्टिव वो फटेगा तो परमाणु बम फटेगा, यूरेनियम फटेगा, थोरियम फटेगा, तो उसको कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहें, उसको कहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यानी कि परमाणु बम के फटने में ये सूत्र लगा सकते हैं, वेग उसकी स्पीड बराबर K r⁻⁴ बिल्कुल लगा सकते हैं, प्रथम कोटि। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि मैं सुबह से कुछ ना खाया है ना पिया है। बस एक एक सेकंड, बस 10 सेकंड। चलिए, तो भैया ये प्रथम कोटि है। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। और क्या हो सकता है, H2O2 का तापीय विघटन, का तापीय विघटन। यानी कि अगर H2O2 को आप तोड़ दो तो ये भी क्या होगा, प्रथम कोटि का होगा विघटन, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। जैसे H2O2 को लेकर अगर आपने गर्म कर दिया तो आप इसको प्रथम कोटि अभिक्रिया कह सकते हो। अब कहोगे सर ये H2O2 क्या बवाल है, बता दूं, बता दूं क्या H2O2 ये क्या है। आप मेडिकल स्टोर पे जाकर उनसे ही कहना कि वो जो घाव हो जाता है उसे हम साफ करते हैं, पेरोक्साइड दे दो हमें। ये वही पेरोक्साइड है, अगर किसी ने देखा हो, किसी का घाव हो जाता है या कुछ फट जाता है, कट जाता है, तो जो डॉक्टर लोग सफेद सफेद लेते हैं ना, रुई में डुबोकर लिक्विड जैसा, उसको साफ करते हैं, ये वही है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका मैं नाम लिख देता हूं। और ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भैया प्रथम कोटि दे दे रखी है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, अब बच्चे पता क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं ये प्रथम कोटि क्यों होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव अकेले ही काम कर देते हैं, उनको किसी दूसरे तत्व की जरूरत नहीं होती। बताता हूं कैसे। मान लो मैं हूं रेडियो एक्टिव, ठीक है, मैं आ गया, मैं रेडियो एक्टिव आ गया, मैं रेडियो एक्टिव कहूंगा, कोई आकर मुझसे कह रहा है कि क्या हो रेडियो एक्टिव, फटना चाहते हो, मैं कहता हूं फट जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। सबने कहा अकेले कैसे काफी हो, तुम्हारे लिए तो किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी हथौड़े कुछ की तो जरूरत होगी, किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही अकेला काफी हूं, है ना। मुझे छोटे छोटे कण अब मेरे आसपास घूमते हैं, मैं अपने आप ही फट जाता हूं। तो जो चीज अकेले ही फट रही है तो प्रथम कोटि तो होगा, अकेला, एक पावर, इसको किसी की जरूरत नहीं है। H2O2 कह रहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस गर्म गर्म कर दो, मैं अपने आप टूट जाऊंगा, किसी और की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिलाना पड़ता इनमें, तो उनको क्या कहते हैं, प्रथम कोटि। ठीक है, डिटॉल नहीं है ये अलग है।
सफेद सफेद आता है, आसपास के मेडिकल स्टोर में किसी डॉक्टर से पूछ लेना कि सर जी ये पेरोक्साइड दिखा देना मुझे, तो वो दिखा देंगे आपको, ये H2O2 होता है। ठीक है, चलिए। ओके, भैया जी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर याद नहीं, वो चैप्टर याद करने का थोड़ी ना है, वो तो न्यूमेरिकल के लिए है। ठीक है, चलिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पर ग्राफ बनाऊंगा, वेग और सांद्रता के बीच में, वेग और सांद्रता के बीच में मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। भैया ग्राफ कैसे बनेगा, आइए कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा आर, आर से लेकर आगे क्या लिख दिया, पी, यानी कि अभिकारक से क्या लिख दिया, उत्पाद लिख दिया। ओके, लिख दिया, कौन सी बड़ी बात है। रेडियो एक्टिव का फॉर्मूला यू यूरेनियम, टी एच थोरियम, ये सब होता है। ठीक है, चलो। मैंने लिखा वेग बराबर के आर की पावर 1, प्रथम कोटि था, लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया में। इसको साइड में लिख देता हूं मैं, इसको साइड में लिख देता हूं ऐसे, यहां लिखूंगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया, तो वेग बराबर क्या हो गया, के आर की पावर 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग और सांद्रता के बीच में ग्राफ। ठीक है, ठीक, ओके। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग व सांद्रता के बीच ग्राफ। चलो जी बनाते हैं ग्राफ, आराम से, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से। लो, मैंने बना दिया ये वेग की लाइन। ओके, फिर मैंने बना दिया है ये सांद्रता की लाइन। लो जी, ये सांद्रता की लाइन, ये वेग की लाइन, तो वेग ऐसे, और सांद्रता यानी कि आर, इसकी पावर कितनी है, 1, ये रही सांद्रता, इसकी पावर कितनी, 1, और ये रहा वेग। अब आप खुद बताना क्या अंतर होगा, अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो वेग बढ़ेगा या घटेगा, आप बताना जरा जल्दी से। ओके, मैं चेक करवा लूंगा, ऐप में थोड़ा सा कल गड़बड़ हो गया था, यूट्यूब में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यूट्यूब में पूरा पीछे से ही, हमारी तरफ से नहीं, है ना, इसकी वजह से कल बहुत बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अब वो सही होता जा रहा है। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी, माता जी को नमस्कार बोलिए। ओके जी, बताओ सविता क्या क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, जैसे ही मैं सांद्रता को बढ़ाऊंगा वैसे ही वेग बढ़ता चला जाएगा, तो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे, ऐसे बढ़ता हुआ, जैसे जैसे, जैसे जैसे आपकी सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ता चला जाएगा, और यही आपको ध्यान रखना है। लो जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल सही। तो यहां पर हम देखेंगे ये वेग वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, यहां से टच करता हुआ ये आता है ऐसे, मैं फिर से इसको लगा देता हूं, कहाँ गया, ये रहा, वैसे वैसे वेग बढ़ता चला जाएगा। तो सांद्रता यहां से 0 तो नहीं होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, यहां से ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। लो जी, यहां से ही, अरे रे रे क्या आ गया, लाइन, ये रहा, एक लाइन ड्रॉ नहीं हो रही मुझसे, धिक्कार है मुझ पर। लो, ठीक, तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ता चला जाएगा। 1/2 कहाँ लिखा मैंने, 1/2 का मतलब है 2 से 2 कट जाएगा, अकेला ऑक्सीजन रह जाएगा। ठीक है, लो जी बढ़ गया, तो ये रहा इसका वो, कौन सी बड़ा बात है ग्राफ में, कुछ भी ग्राफ में बड़ी बात नहीं है।
ऐसा ग्राफ देकर पूछ लेते हैं, बताओ ये किसका ग्राफ है, तो ये प्रथम कोटि का ग्राफ है। किसका है? प्रथम कोटि का ग्राफ। चलो जी, ये तो समझ में आ गई हमारी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो मिलेगा आपको वो मिलेगा डेरिवेशन, लेकिन आज का डेरिवेशन है खतरनाक। मैं पहले ही बता रहा हूं, खतरनाक वाला। हाँ, ग्राफ पेपर में आ सकता है, ग्राफ बनाने के लिए नहीं, ग्राफ दे सकता है, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलो आइए जी भैया, खतरनाक वाला। यहां पर मैं लिखूंगा समाकलित प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ओके, जरा ध्यान से देखना। शून्य कोटि अभिक्रिया में मैंने दो फॉर्मूले कराए थे, किसको याद है? हाथ खड़े कर दो, बताइए। शून्य कोटि अभिक्रिया में मैंने दो समीकरण कराई थी, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी, एक दूसरी समीकरण थी के बराबर आर नॉट बटे टू टी हाफ। ये दो समीकरण, ये दो फॉर्मूले जो शून्य कोटि में हुए थे, ऐसे ही दो फॉर्मूले आपको प्रथम कोटि में करना पड़ेगा। और आप सिर्फ ये देखो कि यहां पर फिर से वही शब्द आ गया, कौन सा? समाकलित वेग समीकरण। यानी कि आपको समाकलन करना पड़ेगा, किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। यह है इसका समीकरण का कॉन्सेप्ट। सबको शून्य कोटि के दो याद हो गए हैं, हम प्रथम कोटि का करेंगे। और प्रथम कोटि से मैं कई बार बता चुका हूं कि भैया 101% एक क्वेश्चन जरूर है हर एक बोर्ड में। वो आप यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, राजस्थान बोर्ड की बात करें, किसी भी बोर्ड की बात करें, एक प्रथम कोटि का क्वेश्चन, कोटि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोटि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए जी, अब हम करके देखते हैं किस किस को अवकलन समाकलन आती है। अगर अवकलन समाकलन नहीं आती है तो अवकलन समाकलन यूट्यूब पे डालकर RW डाल दो, अमित सर और रोहित सर अवकलन समाकलन कराते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो यहां पर मैंने लिया है एक अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी है? आर से पी। ये मैंने एक अभिक्रिया ले ली, इससे मैं इसका वेग लिखूंगा, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर के आर, और इसकी पावर कितनी? एक। एक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रथम कोटि है। अब इसकी जगह जो वेग है, वेग की जगह हम इसका वो लिख दे रहे हैं डी आर बटे डी टी। तो मैं वेग की जगह लिख दे रहा हूं माइनस का डी आर बटे डी टी, ये तो लिखते हैं। डेल्टा की जगह पर डी, माइनस का डी आर बटे डी टी बराबर के आर की पावर 1। इतना आया है, इतना आ गया है, बिल्कुल सही बात है। तो वेग की जगह पर क्या लिखोगे? आर क्या होता है? कम होता है, तो माइनस डी आर बटे डी टी। कोई बच्चा बस मुझे इतना बता दे कि जो डी है, डी छोटा डी, ये क्यों लिया है, डेल्टा क्यों नहीं लिया? ये मैंने शून्य कोटि में भी बताया था, बता दो जल्दी से। हाँ, डेरिवेशन इसका आ सकता है, क्योंकि 2024 में भी आया था कि प्रथम कोटि के लिए डेरिवेशन करके दो। मैंने पेपर में से पहले ही भी बता दिया था कि कैसे करना है, और कोई डेरिवेशन नहीं आता इनके अलावा। हाँ, सेट 7 बनते हैं मंडल के हिसाब से। 7 सेट में आप खुद देख सकते हो कि 7 में से हो सकता है 4 में 5 में दिख जाए, है ना? और सारों सेट में ही कोटि आएगी, सातों के सातों सेट में कोटि आएगी, लेकिन बदल बदल कर आएगी, किसी में शून्य आ गई, किसी में प्रथम आ गई, इस तरीके से। ओके, डी इसलिए लिया है क्योंकि हमें समाकलन करना है, बड़ा करना है इसको। जब हम किसी चीज को समाकलन करते हैं ना, तो डी बोलते हैं, डी, उसका समाकलन कर देंगे तो डी के लिए समाकलन होता है, डेल्टा के लिए नहीं होता। अब क्या करेंगे? माइनस को इधर भेजेंगे, डी टी को इधर भेजेंगे, और आर को इधर भेजेंगे। आर आर वालों को एक तरफ ले लो, डी टी को एक तरफ कर दो। तो मैं इधर इधर भेज रहा हूं, तो माइनस को इधर भेज रहा हूं, डी टी को इधर भेज रहा हूं, आर को इधर ले जा रहा हूं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? डी आर बटे आर
बराबर माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। इसको मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का दोनों पक्ष में समाकलन करने पर अब मैं क्या कर दूंगा, समाकलन करूंगा। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये साफ जैसा आ जाता है। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर दोनों पक्षों में, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, चलो जी समाकलन कर लेते हैं। क्या होगा जी समाकलन करने पर, तो यहां समाकलन करूंगा। अब जरा देखो, इसके हिस्से में बांट लेता हूं। यहां पर मैं समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा समाकलन, समाकलन डी आर बटे आर, समाकलन डी आर बटे आर बराबर, कभी भी स्थिरांक का समाकलन नहीं होता, जैसे 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, इनका समाकलन नहीं होता। ठीक है। हाँ, कल प्यारे बच्चे आपकी ऐप की क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी होगी। चलिए, तो माइनस का के, आगे समाकलन dt। ओके। अब क्या हुआ, इसको समाकलन जब हम इसको करेंगे तो आप खुद बताना, देखते हैं किस पे आता है। समाकलन dx बटे x का सूत्र क्या होता है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। और समाकलन dx का सूत्र क्या होता है, किसी बच्चे को समाकलन याद है तो। प्यारे बच्चे, टॉप 10 बीटेक की फीस कॉलेज वाले ही बता पाते, क्योंकि इनकी हर एक सेशन में फीस बदल जाती है ना। तो सारे कॉलेज की फीस बताना पॉसिबल नहीं है, आपको उन्हीं कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा एक बार। ठीक। ओके, पल्लवी बेटा एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, एक बार फिर से बताइए, बिल्कुल हो जाएगा आपका। ठीक जी, क्योंकि वही नंबर है जहां से आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। जी, अब बताओ, इंटीग्रेशन डीएक्स बटे एक्स का क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स। ये क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक, लॉग एक्स, हाँ ये वही लॉग है। और इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है। अब उठाकर यहां रख देते हैं। देखो, इसको मैं क्या करूंगा, लॉग आर कहूंगा। लॉग आर बराबर माइनस का के टी और प्लस का सी। ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। ये दो, ये सी क्या है, ये समाकलित स्थिरांक है, समाकलित नियतांक। ये नियतांक हो गया, ये आ जाता है जब आप कोई समीकरण में समाकलन करते हो। अगर सी का मान निकालना है तो आर में आर नॉट लगा दो, ये शॉर्टकट तरीका है। कभी भी आपको इसमें सी का मान निकालना है तो शुरुआत लगा दो, तो आर की जगह आर नॉट और टी की जगह पर 0, तो यहां पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा और आर की जगह आर नॉट हो जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट सी का मान लिख रहा हूं। प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था में हमें आर की जगह पर क्या लेना पड़ता है, आर नॉट लेना पड़ता है टी के लिए, और टी की जगह पर 0 रखना पड़ता है, जिसकी वजह से सी का मान क्या निकल कर आ जाएगा, लॉग आर नॉट निकल कर आ जाएगा। सी का मान जैसे ही लॉग आर नॉट रखते हैं यहां पर, तो मैं क्या लिखता हूं, सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान रखना, जब भी सी का मान यहां पर निकालना है, आर की जगह पर आर नॉट रख देना है। तो सी की जगह क्या लिखेंगे, लॉग आर नॉट। इस लॉग आर नॉट को सी की जगह पर लगा दो। ठीक, इस सी की जगह पर क्या कर दो, लॉग आर नॉट लगा दो। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां पे लिखूंगा लॉग आर बराबर माइनस का के टी प्लस लॉग आर नॉट। ठीक है, चलिए, के टी को उधर भेज दो, लॉग आर को उधर भेज दो,
तो के टी इधर हो गया बराबर लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। ठीक, लॉग जब माइनस में होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो भाग लग जाते हैं। माइनस में लॉग भाग आ जाता है तो के टी बराबर जब भी लॉग, ऐसे देखो लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, तो ये कैसे लिख सकते हो, लॉग आर नॉट बटे आर, ये लॉग की बात होती है तो ये कैसे लिख सकते हो, लॉग आर नॉट बटे आर। ठीक, जब लॉग बेस ई है इसको हटा दो, अब हम log बेस 10 करेंगे। तो जब log बेस 10 करोगे, तो जब मैं यहां पर log बेस 10 लिखूंगा, देखना कितना अंतर है। log बेस 10 करूंगा तो यहां पर मुझे क्या दिखाना पड़ता है, गुणा में 2.303 दिखाना पड़ता है। यह बात याद रखना हमेशा। यहां पर ध्यान से देखो, log e को log 10 में बदल दिया, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलते वक्त आप यहां पर इसकी गुणा दिखाओगे 2.303 की, 2.303 की। अब यहां पर टी को उधर भेज दो, तो ये कैसे बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर। ये पूरा फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या, ओके जी। लॉग ई क्यों लगाया है, लॉग ई का मतलब होता है बेसिक लॉग। जब आप कभी समाकलन करते हैं ना, तो जो लॉग आता है वो बेसिक लॉग आता है, और जो लॉग 10 होता है ये वो होता है जो टेबल के अंदर से निकाल कर इसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये बेसिक लॉग को टेबल वाली लॉग से बदलते हैं, तो यहां पर 2.303 यहां पर गुणा में दिखाना पड़ता है, ये वास्तविकता है। तो जब भी इसको इसमें बदलोगे तो 2.303 यहां पर दिखाना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, फिर से वेग बराबर के आर की पावर 1 है। वेग को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का डी आर बटे डी टी लिख सकते हैं, बराबर सेम रहेगा। माइनस को उधर भेज दो, डी टी को उधर भेज दो, आर को इधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, डी आर बटे आर बराबर माइनस का के डी टी हो जाएगा। दोनों साइड में समाकलन कर दो। जैसे ही मैंने दोनों साइड में समाकलन करा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग आर हो गई, माइनस का के और डी टी की वैल्यू टी हो गई, प्लस का सी अपनी तरफ से लिखेंगे। सी की वैल्यू इसका नॉट होती है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग आर नॉट हो जाएगी। ये उठाकर यहां रख दो, जैसे उठाकर यहां रखोगे तो लॉग आर बराबर माइनस का के टी प्लस लॉग आर नॉट, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग आर नॉट माइनस का लॉग आर हो जाएगा। जैसे ही माइनस में आप देखो तुरंत भाग लगा दो, तो लॉग बेस ई है, ये बेसिक है, इससे वैल्यू नहीं निकलती। आर नॉट बटे आर, तो इसको किस में बदलूंगा, लॉग 10 में बदलूंगा। जब भी इसको इसमें बदलते हुए दिखाओ, यहां पर 2.303 की गुणा आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर ये कर दिया, फिर टी को धर कर दिया, तो के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर, यही इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला आपका रेडी है। 2.303 ये लिखना ही है, ये आप याद रखो, ये समझना नहीं पड़ेगा आपको। लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में बदलते वक्त इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये होता ही है इतना। ठीक, लॉग बेस 10 वो होता है जो समीकरण, जो टेबल में आप मान देखते हो लघुगणक का, ये उसके लिए है। दो लॉग होते हैं, एक लॉग बेस ई होता है, एक लॉग बेस 10 होता है। लॉग बेस ई से कभी भी मान नहीं देख सकते, लॉग बेस 10 में बदलते वक्त आप में इसकी गुणा करनी पड़ेगी 2.303 की। ठीक, कहानी क्लियर है जी। अब इसमें क्या क्या किस किस को क्या बोल रखा है, आइए देख लेते हैं। के को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। टी को क्या कहते हैं, समय बोलते हैं। अब बच्चे इसको फिर से चलाकर जरूर देख लेना वीडियो, जहां से आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है। ठीक, आर नॉट को क्या कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और ये कॉपी पे लगातार करते रहना जरूरी है। और ये आर क्या है, अंतिम सांद्रता। आर क्या है, अंतिम सांद्रता। हाँ, 2.303 बिल्कुल जरूरी है, वे बिल्कुल जरूरी है। ठीक,
ओके, टी बराबर 0 रखा है, हाँ जी बाबूजी, बिल्कुल सही बात है। अब ये सूत्र आपको दिमाग में भर लेना है, इसी सूत्र से ही क्वेश्चन मिलेगा। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ऊपर पहली वाली सांद्रता बटे नीचे वाली सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। ओके सरकार, समझ गए? बहुत सही। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम देखो बहुत क्षेत्रों में आंधी तूफानों की वजह से है, इसी वजह से ये है। तो एक बार मेरे कहने से ये जो डेरिवेशन है इसको पेपर पे सॉल्व करना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर करोगे तो नहीं होगा, पहले वीडियो देखो फिर सॉल्व करो। जैसे ही डेरिवेशन सॉल्व करके आपका ये आएगा, आपको तुरंत दिमाग में ये बैठ जाएगा। एक बार में तो कभी भी नहीं बैठेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करोगे तो दिमाग में ऐसे फिक्स होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये प्रिकॉशंस बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा आपको, ठीक है? ठीक। सब हमारे स्कूल में बोल रहे हैं कि तुम्हारे 20 MCQ आएंगे। देखो, बोलने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, मैं तब बोलूंगा जब ऑफिशियल मेरे सामने होगा। जब यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद आकर सीधा ऑफिशियल अनाउंस करेगी तभी मैं उसको बोलूंगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, घंटा फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। जब आएगा ऑफिशियल, तो किसी भी बोर्ड का ऑफिशियल आएगा मैं तुरंत बताऊंगा आपको। सिलेबस बदलेगा मैं तुरंत बताऊंगा, डेट बदलेगी मैं तुरंत बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लो। मेरी पूरी नजर होती है ऑफिशियल साइट पर। यूपीएमएसपी, बीएसईबी राजस्थान के लिए अलग है, एमपी के लिए अलग है, तो टेंशन लेनी ही क्यों है। ओके चलिए, अब इसके डिटेल हम लेंगे नेक्स्ट उसमें। तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, कई बार बता चुका हूं, कल है 19 जुलाई, तो कल की क्लास नहीं होगी, सिर्फ एनसीईआरटी होगी आपकी कल, ठीक है? मुझे जाना है आउट ऑफ स्टेशन गांव की तरफ। चलिए, तो इसी के साथ आपका प्रथम कोटि का फॉर्मूला कवर हुआ है, लेकिन प्रथम कोटि का पार्ट नेक्स्ट आएगा। इसलिए आपको कल यानी कि शुक्रवार को एनसीईआरटी लेने के बाद शनिवार और संडे आपको क्या लेनी है, वन शॉट लेवल लेनी है, ठीक है? जैसे मैं बता दे रहा हूं, जैसे हमने डिजाइन करी है क्या, संडे 21 जुलाई को जो बच्चे जिनके पास बायोलॉजी है वो दोपहर में 12 बजे, 21 जुलाई को दोपहर में 12 बजे मिलेंगे। मैं लिख दे रहा हूं 21 जुलाई को संडे पड़ रहा है। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर मेरी छुट्टी हो रही है शनिवार की तो बच्चों को यहां पर इंगेज रखना है, वन शॉट दिलवाना है, तो वही बात चल रही थी। तो बायोलॉजी की पूरी वन शॉट है पुष्पी पादन में लैंगिक जनन चैप्टर 1 की। जिनके पास मैथ है तो सेम टाइम पर अमित सर आपकी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 की वन शॉट लेंगे, धुआं उड़ा देंगे, धुआं, ठीक है? तो ये कहां पर होंगे, RWA ट्यूशन क्लासेस पर यूट्यूब पर होगा। तो जिसके पास बायो है वो 12 बजे बायो की वन शॉट में जुड़ना, जिसके पास मैथ है वो मैथ में जुड़ना। ओके सरकार, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से, 21 जुलाई इसी संडे की बात चल रही है। तो मैं आपको कब नहीं मिलूंगा, मैं आपको कल एनसीईआरटी में मिलूंगा, शनिवार को मैं आपको नहीं मिलूंगा, ठीक है? तो एक दिन के लिए मैं टाटा बाय बाय कहीं गांव निकलूं। चलो अच्छा, इसके बाद क्या है, प्रारंभ नीट हिंदी 2025 है। तो भैया 17 जुलाई ये खत्म हो गई है, अब ये बैच आपको इतने में मिलेगा। ये भी कोई बड़ा प्राइस नहीं है, नीट का मतलब पूरा मेडिकल है, डॉक्टर बनने वाली बात है। तो हमने जहां तक देना था हमने वहां पर तक छूट रखी अपने तरफ से। तो जो भी बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है वो यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, ठीक? हेल्पलाइन नंबर ये है। आजकल ये मैं हेल्पलाइन नंबर बिजी इसी वजह से आ रहा है क्योंकि देखो एक तो यूट्यूब पे गड़बड़ी हुई पीछे से, तो इसलिए तो कॉल्स आने लगी। एसएससी जीडी का रिजल्ट आया तो कॉल्स आने लगी, तो कॉल्स एक एक दिन में 3-3 हजार कॉल हैं, है ना? तो इसी वजह से थोड़ा सा बिजी जा रहा है, लेकिन आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो मिल जरूर जाएगा। तो ठीक है, ये आपकी क्लासेस के बारे में मैंने बता दिया। 21 जुलाई को वन शॉट में आपको मिलना है, किसमें, मैथ्स और बायो में। जिस जिसके पास है वो कनेक्ट हो जाना। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।